आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना। हे सर्वव्यापक, सर्वत्र समस्त जीवों को विविध प्रकार से ज्ञान प्रदान कर सभी के जीवन को संचालित करने वाले परम प्रभु मनुष्य से लेकर अन्य दो पाए चौपाए सभी प्राणियों को सभी देहों में सभी स्थानों पर प्रकाशित करने वाले दिव्य स्वरूप परमात्मा। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आज का मंत्र है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 16वां मंत्र, ईशोपनिषद के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए विचार करते हैं, इस मंत्र से गति करने का यत्न करते हैं। मंत्र अपने आप में है ही एक विचार। मंत्र शब्द एक विचार ही है। मंत्र शब्द का अर्थ दो प्रकार के विचार होते हैं, अर्थात विचारों के दो आधार होते हैं, एक अल्पज्ञ पुरुषकृत और एक सर्वज्ञ पुरुषकृत। अल्पज्ञ पुरुषकृत विचार संशोधन की चाह रखता है, सर्वज्ञ कृत विचार किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं रखता। देखिए, अग्ने, कई लोग इसका अशुद्ध उच्चारण करते हैं, अग्नये बोलते हैं, अग्नये। यहां पर यह नहीं है, अग्नये बोलेंगे तो अग्नये शब्द
चतुर्थी विभक्ति में आ जाएगा। यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, संबोधन अर्थ है, ये कह सकते हैं। यहाँ पर संबोधन अर्थ में परमात्मा को पुकारा गया। अग्ने, जैसे जैसे आप पुकारते हैं हे राम, ठीक ऐसे ही जब अग्नि शब्द के रूप चलाएंगे तो संबोधन अर्थ में अग्नि ऐसा आएगा। तो अग्नये नहीं करेंगे, अग्ने नय, सुपथा राये, अस्मान, विश्वानि, देव, वयुनानि, विद्वान। इस विद्वान शब्द को पृथक करें तो ये जो द्वा है ना, द्वा, इसमें द, आधा द, आधा व और दीर्घ आकार, यानी दकार, वकार और आकार, इन तीन अक्षरों से मिलकर के द्वा। कई लोगों को ये स्पष्ट ही नहीं हो पाता कि इसमें वा है अथवा ऊकार की मात्रा है। तो यहां पर वकार है, यानी दकार, वकार और अकार अथवा आकार, इनसे मिलकर के यह शब्द बनता है। विद्वान, युयो, ध्यस, मज्जू, मज्जुह, राण, मेनो। इस शब्द को पुनः देखिए, युयो, ध्यस, मज्जुह, दो जकार हैं, मज्जुह, राण, मेनो, भूयिष ठान्ते, नम उक्तिम विधेम। कई लोगों का यहां भी उच्चारण विधेम ऐसा आता है, कई तो विद्वानों का भी, पुरोहितों का भी आता है। ठीक कर लेंगे इसको, विधेम, म पूरा है और गंता सूत्र लग करके विधेम, दीर्घ हो जाएगा, अंतिम को दीर्घ हो जाता है। पुनः देखिए, अग्ने नय, सुपथा राये, अस्मान, विश्वानि, देव, वयुनानि, विद्वान, युयो, ध्यस, मज्जुह, राण, मेनो, भू, यश, ठान्ते, नम उक्तिम विधेम। संहिता पाठ देखिए। ओम अग्ने नय सुपथा राये, अस्मान विश्वानि, देव वयुनानि, विद्वान, यूयोध्यस्मज्जुः, राणमेनो, भूयिष्ठान्ते, नम उक्तिम विधेम। आप सभी एक साथ इस ऋचा का संहिता पाठ करें। अग्ने नय सुपथा राये, अस्मान विश्वानि, देव वयुनानि, विद्वान, यूयोधस्मज्जुः, राणमेनो, भूयिष्ठान्ते, नम उक्तिं विधेम। बहुत सुंदर। दिगंबर जी, एक त्रुटि है, युयोधस नहीं करेंगे, युयोध्यस, युयोधि अस्मत्। देखो, इको यणचि लग करके युयोधि अस्मत् था, तो उसको युयोध्यस मत ऐसा, और फिर आगे मत को जू के कारण से मत जूहू ऐसा हो गया। जी युयोध्यस ऐसा होगा। जी, अच्छा। बोलिए एक बार इस पद को पुनः। युयोधस मज्जुरानमेनो, युयोध्यस, युयोधस मज्जुरानमेनो।
अब ठीक है, बहुत बढ़िया। जी जी। किन्हीं और से पूछ लेते हैं तनिक भर के लिए, स्पष्टता आ जाएगी किन किन को स्पष्ट हुआ है। चेतन प्रकाश की आईडी से जुड़े हैं, एक बार आप इस ऋचा का उच्चारण कीजिए तो। ओम अग्ने नय सुपथाराय देवो भूयिष्ठान्ते नमः। संतोष शर्मा की आईडी से जुड़े हैं। अनुपमा जी की आईडी से जुड़े हैं। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मच्चुहुराणन्ते नाम उक्तिं विधेम। सुधीर कुमार गुप्ता इस आईडी से जुड़े हैं। नंदन सिंह रावत। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी। ओम अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। उत्तम। कनिका। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बेटी। नमस्ते सभी को। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। रामपाल जी। त्रिदेव की आईडी से जुड़े हैं माता जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योऽध्वस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम। उत्तम, ठीक है, अच्छा प्रयास है। आचार्य जी मेरा म्यूट होकर बोल रहा था, मैं दो बार बोल सकता हूँ क्या आपकी परमिशन से? जी। ओम अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोधस्सजुरानमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। बढ़िया। सभी लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, एक शब्द बोलते हैं रा, ये यकार है और यकार को अंतस्थ कहा है। आप इसको रा ए, जैसे एकार है आ ई उ री ली ए, रा ए नहीं करेंगे, रा ये, और यह वर्ण अंतस्थ वर्ण है, इसका ध्यान रखें। और जो माताजी त्रिदेव की आईडी से जुड़े थे उन्होंने यो इसको ठीक करेंगे, यो ध्यस मज्जुहु राण मेनो इत्यादि। ठीक है, अच्छा आपको पकड़ में आ गया। चलिए विचार करते हैं। तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थात जप अर्थ का चिंतन और वैसी भावना जिसको हम स्तुति, प्रार्थना और उपासना के नाम से जानते हैं। इस प्रकरण का अंतिम मंत्र है, बहुत उत्तम मंत्र है, हे अग्नि। अब देखो संबोधन अर्थ इसलिए कहा था क्योंकि अग्नि शब्द के जब रूप चलाते हैं तो संबोधन की प्रथमा विभक्ति अग्नि ऐसा आता है।
जैसे पुकारने अर्थ में। अग्नेस्त्रयो अर्थाः, ध्यान से समझिएगा, बहुत उत्तम मंत्र है, बहुत जबरदस्त। मैं प्रयास करूंगा कि अपना 100% समर्पित कर सकूं। अग्नेस्त्रयो अर्थाः, अग्नि के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। अग्नि शब्द को समझने के लिए आप एक शब्द और ले सकते हैं, नायक अथवा नेता अथवा नेतृत्वकर्ता। तो जो नेतृत्वकर्ता होता है उसका लाभ क्या होता है, जो नायक होता है उसका क्या लाभ होता है, या एक और शब्द ले सकते हैं, उन्नायक, अर्थात उन्नति की ओर ही ले जाने वाला। तो अग्नि, अग्नि या चाहे भौतिक अग्नि हो चाहे कोई सी अग्नि हो, वह भी ले जाने वाली भी होती है, गमन करवाने वाली भी होती है। ज्ञान, ज्ञान भी कराने वाली होती है, जिसको कहें बोध कराने वाली। चाहे भौतिक अग्नि हो चाहे अन्य अग्नियां हो, ये ज्ञान कराने वाली भी होती है। और प्राप्ति, तो अग्नि से प्राप्ति भी होती है, भौतिक अर्थों में भी और अन्य अर्थों में। अग्नि शब्द के 3 अर्थ इसलिए किए। अब देखो अग्नि किस किस को, ये अग्नि संबोधन किसके लिए, यहां पर तो मुख्य रूप से परमात्मा के लिए ही है, क्योंकि देव, विद्वान आदि शब्द आगे हैं। और फिर आगे कहा असमान सुपथा राये, और फिर आगे क्या है अंतिम में, अस्मत् जुहुराणम एनहा युयोधि, कि हमसे जो भी कुछ एनहा और जुहुराणम है ना, वो सबको हटा दीजिए, बिल्कुल पृथक कर दीजिए हमें इनसे और इनको हमसे। तो यहां पर तो परमात्मा परक ही अर्थ होगा, किंतु जानकारी के लिए ये संबोधन, ये व्यवहार हम पुरुष के साथ अर्थात किसी अल्पज्ञ आत्मा जिसे हम कहते हैं उसके साथ भी कर सकते हैं, विद्वानों के साथ भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिए एक बात, सभी से निवेदन कर सकते हैं, लेकिन चलना हमें स्वयं ही है। तो यदि आप अग्नि की उपासना करते हैं, किसी भी अग्नि की, चाहे परमात्मा रूपी अग्नि हो, चाहे ज्ञान रूपी अग्नि हो, चाहे विद्वान रूपी अग्नि हो, ये ध्यान रखिए, सदैव ध्यान रखिए, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्रम करोति किम, जिसके पास अपनी स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, अर्थात जो स्वयं प्रज्ञावान नहीं है, जो स्वयं अग्नि में नहीं हुआ है, तस्य शास्त्रम करोति किम, उसका शास्त्र क्या कर सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक कैसे, तो देखो आगे कितनी सुंदर बात कही है, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति, जिसके नेत्र नहीं है उसके लिए दर्पण का कोई प्रयोजन नहीं। ठीक ऐसे ही जिसके मर्म चक्षु, जिसके अंतः चक्षु अग्नि में नहीं हुए, खुले नहीं है, अब वो किसी का भी संग कर ले अथवा किसी से भी प्रार्थना कर ले, बहुत ज्यादा गमन नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा गति नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कहा करता हूं कि विद्वानों के साथ भी उनकी प्रत्येक बात को आंख बंद करके बिल्कुल ना माने। क्या करें, स्वयं की प्रज्ञा से। एक बात कही जाती है, सुनो सबकी करो अपने मन की, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम, आगे क्या कहा, बंधन और मुक्ति दोनों का कारण। मन का सामर्थ्य अपार है, इसलिए क्या होना पड़ेगा, अग्नि। तो अग्नि का स्वभाव ही ये है, चाहे ज्ञान अर्थ लो, चाहे गमन अर्थ लो, चाहे प्राप्ति अर्थ लो, अग्नि का स्वभाव ये है कि ये मलों को नष्ट कर देता है, ये संशय की निवृत्ति कर देता है, ये मार्ग की बाधा को हटा देता है। तो यदि हम स्वयं में स्वयं के अंतः चक्षुओं को नहीं खोल पाए हैं, तो अभी हमारी यात्रा आरंभ भी नहीं हुई है। अग्नि, अब देखो ये क्या करते हैं, स्वप्रकाश, अर्थात जो स्वयं बुद्ध हैं और अन्य सभी को बोध कराने के आधार हैं, हेतु हैं। आगे कहा ज्ञान स्वरूप, स्वप्रकाश शब्द का अर्थ को बता दिया, प्रकाश का तात्पर्य वो लाइट वाला नहीं,
बोध, क्योंकि प्रकाश का प्रयोजन है बोध। तो संसार के समस्त पदार्थों का बोध भी किसकी कृपा से होता है? परमात्मा की। और स्वयं का बोध भी किसकी कृपा से होता है? परमात्मा की कृपा से ही असंप्रज्ञा समाधि में जीवात्मा को अथवा अल्पज्ञ पुरुष को सर्वज्ञ पुरुष का इसी की कृपा से बोध होता है। इसलिए प्रकाश परमात्मा के विषय में जब अग्नि शब्द आवे तो वहां पर बोध अर्थ लेना सदैव। और आगे कहा ज्ञान स्वरूप। तो देखो प्रकाश क्या कराता है? बोध कराता है। और ज्ञान प्राप्ति। और क्या है? सब जगत के प्रकाश करने हारे, अर्थात समस्त जगत के प्रकाश करने वाले, समस्त जगत को उत्पन्न कर उपस्थित कर देने वाले। प्रकाश से तात्पर्य यहां उपस्थित अर्थ, क्योंकि जगत हमें, जगत की प्रतीति कब होती है? जब यह उपस्थित होता है। देव सकल सुखदाता परमेश्वर, दिव्य गुण युक्त। और जो दिव्यता होती है वो सुखदायक ही होती है, दिव्यता कभी दुखदायक नहीं होती। दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, इतने सारे इस धातु के इतने धातु अर्थ हैं। इनके आधार पर देव शब्द का बहुत व्यापक अर्थ हो सकता है, किंतु संक्षेप में समझिए सारों को सम्मिलित करते हुए, दिव्यता, देव मतलब दिव्यता, और दिव्यता अपने आप में सुखकारी ही होती है। दिव्यता की सुगंध, दिव्यता की महक होती ही ऐसी है कि स्वयं को तो आह्लादित करती ही है। यदि किसी की दिव्यता का किसी अन्य को बोध हो जावे, तनिक भर भी आभास हो जावे, तो अब उसको भी आह्लादित करती है, उसके भी मलों को हटाती चलती है। यह है देव। आप जिससे विद्वान संपूर्ण विद्या युक्त है। अब देखो परमात्मा के लिए विद्या, विद्वान शब्द का प्रयोग है, विद्यावान। विद्वान बोले तो विद्यावान। और विद्या किसको कहते हैं? विद्या का तात्पर्य क्या है? कल भी देखा था, सा विद्या या विमुक्त। ये विद्या वही जो मुक्ति की ओर ले जाए। और परमात्मा तो है मुक्त स्वरूप ही है, वो तो नित्य मुक्त है। और पीछे हमने क्या करते थे प्रारंभ में, जब भावना के रूप में नित्य मुक्त विद्वान। तो परमात्मा जो विद्यावान है वो कैसे है? नित्य मुक्त है, सदैव शाश्वत मोक्ष स्वरूप ही है। बंधन में कदापि नहीं आते, किसी बंधन में नहीं आते। चाहे कितना बड़ा उपासक हो, चाहे जितना बड़ा भक्त हो, कभी भी परमात्मा किसी के बंधन में नहीं आ सकते। जैसे कहते हैं भक्त भगवान को अपने वश में कर लेता, नहीं, कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। इसका अर्थ है तूने अभी और तो क्या कहे, तूने अभी एकाग्र भूमि को भी अच्छे से नहीं समझा। एकाग्र भूमि को समझ ले, तेरे संशय निवृत्त हो जाएंगे, तुझे समझ में आ जाएगा कि भक्त भगवान को वश में कर सकता अथवा नहीं। तो विद्वान अर्थात विद्यावान। आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त है, कृपा करके। अब क्या कीजिए? तो देखो कितनी स्थितियां हैं जिसके बाद हम अशुभ को, हम अकल्याण को, हम अदिव्यता को हटाने की, पृथक होने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कहा अग्नि, उसके बाद कहा देव, और उसके उपरांत कहा विद्वान। अग्नि ज्ञान गमन और प्राप्ति, जो तीनों जिसके आश्रय हैं ऐसा। और देव अर्थात दिव्यता, जिसके भीतर अनंत दिव्यता है। और क्या कहा? विद्वान, जो नित्य मुक्त स्वरूप है। जितने अंशों में जीवात्मा अल्पज्ञ पुरुष इन तीनों स्थितियों को स्वयं के भीतर धारण करता जाएगा। अब देखो इसका प्रार्थना करना सार्थक है। कृपा करके असमान हम सभी लोगों को राये, पीछे राई, रई शब्द का अर्थ क्या देखा था? ऐश्वर्य। यहां पर देखो वही रई है, वही राय है। विज्ञान वा का अर्थ लेंगे अथवा राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। तो हमने देखा था ना पीछे भी, रई नाम का अर्थ धन ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य अर्थात विज्ञान। और किसको कह रहे हैं? राज्य आदि। और राज्य कौन कर सकता है?
राज्य का विस्तार किसका हो सकता है? तो देखो इसके विषय में कहते हैं जिन्होंने स्वयं की इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है, जो संयमी है, जिसके वश में है ये समस्त इंद्रियां आदि, ऐसा जो स्वाधीन है, वही राज्य का विस्तारक हो सकता है। वास्तव में वो ही राज्य आदि ऐश्वर्यों को सार्थकता की ओर ले जा सकता है। अन्यथा राज्य आदि ऐश्वर्य प्राप्त होने पर भी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट किया जा सकता है, जैसा वर्तमान में आप देख सकते हैं। तो राय शब्द ऐश्वर्य अर्थ में होते हुए भी देखो इतनी सारी बातों को समाहित किए हुए अपने भीतर। राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, और ऐश्वर्य किसके लिए होता है? उन्नति के लिए होता है। ऐश्वर्य पाकर के ऐश्वर्यों का लोग बहुत अनुचित प्रयोग भी करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, किंतु ठीक समझ ना होने के कारण राज्य आदि ऐश्वर्य प्राप्त हो। उससे पहले क्या क्या चाहिए? तो ये तीन, एक अग्नि शब्द, एक विद्वान शब्द और एक देव शब्द। जिनको रई की प्राप्ति होवे, उससे पूर्व, रई की प्राप्ति से पूर्व इन कम से कम इन तीन स्थितियों का बोध अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा स्वयं का नाश करेगा और प्रजा का तो नाश करेगा ही करेगा, समाज को तो नष्ट भ्रष्ट करेगा ही करेगा। इसलिए, और देखो आप कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं, तो देखो आगे वेद भी किस शब्द में कहता है? सुपथा। ऐश्वर्य आदि स्थितियों को प्राप्त कर व्यक्ति मद में चूर हो जाता है। तो देखो कितनी सुंदर बात वेद कह रहा है, सुपथा, सुपथ की ओर। अब ये सुपथ क्या है? तो कह रहे अच्छे धर्म युक्त आप्त लोगों के मार्ग से, विश्वानी, संपूर्ण, वयुनानी, प्रज्ञान और उत्तम कर्म नय प्राप्त कराइए। ऋणीय प्रापणे धातु है, उसका लोट लकार में चलाएंगे तो नया, ऐसा भी एक रूप चलेगा। अच्छे प्रकार से जो धर्मयुक्त आप्त लोग हैं, जिस प्रकार से वह गमन करते हैं, उस प्रकार से राज्य आदि, देखो ये जो राई है, रई को प्राप्त करके हम लोग वैसे ही गति करें, वैसे ही गमन करें, वैसे ही प्राप्त हो किनको? राज्यादि ऐश्वर्य को, जैसे विद्वान लोग प्राप्त होते हैं, जैसे उत्तम प्रज्ञावान लोग प्राप्त होते हैं, जैसे आप्त लोग जिस मार्ग से गमन करते हैं, गति करते हैं, वैसे ही हम भी होंगे। और क्या हो? क्योंकि धन आदि ऐश्वर्य अधोगति के कारण भी हो सकते हैं, और प्रायः होते हैं। ऐश्वर्य अपने आप में अधोगति का हेतु होता ही है प्रायः, क्योंकि ऐश्वर्य का प्रयोजन जल्दी से समझ में नहीं आता, और समझ में यदि आता भी हो तो उसकी उपस्थिति व्यक्ति को भटका देती है, जिसको आप माया शब्द से कहते हैं, माया। तो माया में आकर्षण है ही ऐसा कि ये अधोगति की ओर ले जाता है। मद आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, कुटिलता आने लगेगी इत्यादि। तो देखो कैसे कहता आगे वेद, क्या कह रहा है? अस्मत, हमसे, जुहुराणम, जो कुटिलता युक्त, और क्या? एना, पाप रूप कर्म को युयोधि दूर कर दीजिए। इस कारण हम लोग ते आपकी भूयिष्ठाम, बहुत प्रकार की स्तुति रूप, नमः उक्तिम, नम्रता पूर्वक कथन। उक्तिम शब्द का अर्थ क्या होगा? कथन को, बात को, नम्रता पूर्वक प्रशंसा। प्रशंसा भी क्या है? प्रकर्ष रूप से जो कथन होता है, जो अनुशंसा होती है, उसे प्रशंसा कहते हैं। तो देखो कितना सुंदर अर्थ करते हैं, नमः उक्तिम, नम्रता पूर्वक प्रशंसा। नमः शब्द का अर्थ क्या होता है? सत्कार, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नम्रता पूर्वक प्रशंसा, विधेमा, सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें।
आनंद अर्थात सुख प्रत्येक आत्मा की प्रथम और अंतिम चाह है। लेश मात्र भी इसे दुख नहीं चाहिए। संसार में भी निसंदेह सुख है, लेकिन ये सुख किस प्रकार का है? ये सुख एक जैसा नहीं बना रहता। जिस वस्तु में सुख बुद्धि होती है, कुछ ही समय के उपरांत उससे यह ऊबने लगता है, उससे अरुचि होने लगती है। एक समय ऐसा आता है कि वही सुख इसको कष्टकारी भी प्रतीत होने लगता है। संसार का कोई भी सुख हो, कोई भी, इसलिए किसकी बात करते हैं? अंतः सुख की, आंतरिक सुख की। इंद्रियों मन बुद्धि आदि के साथ जुड़ करके जो बहिर्मुखी होकर के जो भी सुख लिया जाता है, अथवा इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर भी जो सुख लिया जाता है, उसमें देर तक प्रीति नहीं रहती, उसमें देर तक रुचि नहीं रहती, ऊब आ जाती है वहां। तो इसलिए एक बात क्या कही जाती है? आत्मा को सदैव नवीनता चाहिए। जहां भी स्वाध्याय बहुत होते हैं, लेकिन जहां भी किसी को एक बार ये बोध हो जाए कि वहां प्रतिदिन कुछ नया मिलता है, जो हम प्रतिदिन पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी को लेकर के कुछ नया मिलता है, ये वहां जाएगा ही, क्योंकि आत्मा नवीनता चाहता है। प्रतिदिन इसे नया चाहिए, कुछ ना कुछ। एक ही स्थिति से यह ऊबने लगता है, ये स्वाभाविक है। तो जिस सुख की चाह अथवा खोज में निरंतर गमन कर रहा है, यह अग्नि। कौन? यही अल्पज्य पुरुष, जिसकी प्राप्ति के लिए यत्नवान है और जिसको पाने के, जिसके ज्ञान के लिए इतनी लंबी यात्रा तय कर रहा है, जिसका बोध हो जावे, जिस बोध के लिए इतनी लंबी यात्राओं को तय करते हुए चल रहा है। तो अग्नि अर्थात ज्ञान वाला, प्रकाशक, बोधक। तो ठीक ऐसे ही अब हम कैसे इसमें अवस्थित हो जावें? तो बस एक को पकड़ लीजिए, किसी को भी, मुझे अग्नि बनना है। जैसे एक सन्यासी होता है, सन्यासी का तात्पर्य वही 3 ऐषणाएं जिसकी हट गई हैं, अथवा 3 ऐषणाओं से जो उपराग हो गया है। ऐसा कोई भी हो, कहीं भी हो, सन्यासी कह देंगे उसको। दूसरे अर्थों में कहें, जिसके मल नष्ट हो गए हैं, ऐसा। और दूसरे अर्थों में कहें, जिसने अपने समस्त संस्कारों को दग्ध कर लिया है और जिसने समस्त भी ना किए हों, कुछ कर लिए हों, अथवा जिसे संस्कार समझ में आने लगे हों, दग्ध भले ही ना हुआ, लेकिन संस्कार अब इसके वश में है। इसे ये समझ में आता है कि ये संस्कार है, ये वृत्ति उठ रही है और इस वृत्ति का परिणाम क्या होगा वो देख लिया इसने। अगर परिणाम सुपरिणाम है तो ये उस वृत्ति को स्वीकार कर लेता है। यदि वो देख लेता है कि इस वृत्ति का परिणाम सुपरिणाम नहीं है, दुष्परिणाम है, अधोगति है, उस वृत्ति को वहीं दबा देता है। तब भी यह अग्नि हो जाता है। या तो ये बनने का हम यत्न करें, हम अग्निमय हो जाएं। जैसे भौतिक अग्नि की बात करें तो भौतिक अग्नि का सामीप्य पाकर जो पदार्थ उसके समीप उपस्थित है, अग्नि का गुण, अग्नि की ताप उस पदार्थ में भी प्रत्यक्ष उपस्थित हो ही जाती है। यदि हम वास्तव में सर्वज्ञ, ज्ञान स्वरूप, स्वप्रकाश स्वरूप परमात्मा, जिसको अग्नि शब्द से यहां कह रहे हैं, उसकी समीपता प्रतिदिन प्राप्त करते हैं, उसके सामीप्य हम यदि प्रतिदिन उपस्थित होते हैं, हमारे भीतर भी वह ताप, वह शुद्धता, वह बोध उपस्थित होना ही चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं त्रुटि है,
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष हो रहा है। दूसरा क्या पकड़ सकते हैं? देव अर्थात दिव्यता। मेरे प्रत्येक श्वास के आयाम में दिव्यता है। इतने सूक्ष्म स्तर पर चलिए। वाणी दिव्य, कर्म दिव्य, प्रत्येक चेष्टा मेरी दिव्य। बन गई देव, हो गई सुखदाता। जी। और एक और बात क्या है? विद्वान, विद्यावान, अर्थात शरीर, संबंध, संसार, ये समूची प्रकृति, इसका प्रयोजन क्या है? जीवन में उद्देश्य होने चाहिए, इसके लिए कोई मना नहीं करता, ना शास्त्र, ना विद्वान, ना ऋषि। और परिवार के जो जन हैं वो तो कभी मना नहीं करते, किंतु जीवन में उद्देश्य ये अत्यंत आवश्यक होते हुए भी, इससे भी अत्यंत आवश्यक ये है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जब ये बात समझ में आएगी तो समझ में आएगा कि इस शरीर का भी कोई प्रयोजन है। ये जो कुछ भी व्यवस्थाएं समूचे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, इन सब का कोई ना कोई तो प्रयोजन है, निष्प्रयोजन नहीं है। स्वयं से स्वयं को प्रश्न, स्वयं के लिए प्रश्न कीजिए, मुझे यह देह क्यों प्राप्त है? मुझे ये सब स्थितियां किस लिए मिली हैं? क्या प्रयोजन है? जब ये प्रश्न स्वयं से हो जाएगा तो समझ में आएगा कि इन सब का कोई प्रयोजन है, किसी उद्देश्य के लिए है। ये निरुद्देश्य नहीं है, निष्प्रयोजन नहीं। तो फिर समझ में आएगी, प्रत्यक्ष होने लगेगी विद्या। और जैसे ही ये समझ में आ गया कि हाँ ये संसार आदि का ये प्रयोजन है, अब आपको विद्वान होने से कोई नहीं रोक सकता। दो प्रकार से कहा जाता है विद्वान। एक शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने हारे, इसको भी विद्वान कहते हैं। बुद्धिमान, दूसरे शब्दों में कहें तो प्रज्ञावान, इनको भी विद्वान कहा जाता है। लेकिन विद्वान शब्द की सार्थकता या विद्वान शब्द का जो गंभीर अर्थ है वो किसमें? विद्यावान, जो दोषों का निराकरण कर गुणों की प्राप्ति करा देवे, जो कुसंस्कारों को निवृत्त करा सुसंस्कारों का आधान करने में समर्थो भवति, उसे कहते हैं विद्वान। और इन तीनों को करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो जैसे अभी प्रमोद जी ने भी कहा कि आचार्य जी आंतरिकता की सिद्धि के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या उपाय है? तो देखो, एक एक कर क्या करते चलिए। आप्त, किसी आप्त को पकड़ लीजिए, किसी धार्मिक को पकड़ लीजिए। धार्मिक वही धर्म का ज्ञाता, धर्म का प्रत्यक्ष करता। धर्म का तात्पर्य कुछ क्रियाएं मात्र करने वाला ऐसा नहीं, धर्म का तात्पर्य होता है समाधिस्थ पुरुष। धर्म का संपूर्ण तात्पर्य तो यही है। अन्य गौण अर्थों में अन्य अन्य अर्थ भी लिए जाते हैं, क्योंकि आगे का शब्द क्या है? आप्त, धर्मयुक्त आप्त। यहां देखिए, तो किसी आप्त को पकड़ लीजिए, उसके जीवन की गति, उसके जीवन का संचालन जिस प्रकार से हुआ, हम भी उस प्रकार से अपने जीवन का संचालन करें। और जब जहां जिस क्षण मुझे अपना कोई भी दोष विदित हो जावे, कुटिलता विदित हो जावे, कुसंस्कार स्पष्ट होने लगे, कहीं भी अविद्या पकड़ में आने लगे, एक एक को युयोधी दूर करता चलूं स्वयं से। और स्वयं से जब पूरा प्रयास करने के बाद ना हो पावे, तब किसी विद्वान का आश्रय लूं, तब किसी आप्त का आश्रय ले लूं। आप्त का आश्रय किस प्रकार से ले सकते हैं? शास्त्र आदि के द्वारा, उनकी दृष्टि से। और तब भी यदि सफलता ना मिले तो फिर परम आप्त, स एष पूर्वेषामपि गुरु कालिना न वच्छेदात्। इस परम आश्रय का आश्रय ले लीजिए, जिसके लिए पीछे हमने कहा था यस्य छायामृतम, जिसका आश्रय परम कल्याणकारक है, अमृतमय है, स्थिर सुख कारक है, आनंद देने वाला है। बस अगर परम आश्रय हमने ले लिया
तो जुहुराणम एनह, ये समस्त मल, समस्त दोष एक एक कर भस्म होने लगेंगे। मुझे बोध होने लगेगा उनके आश्रय से कौन सा मल है, कौन सा त्याज्य है, कौन सा ग्राह्य है। ये करना होगा आश्रय आंतरिकता के लिए, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। अब कई लोग क्या करते हैं, इति ईश्वर स्तुति, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना प्रकरणम, ऐसा भी वो पाठ करते हैं। देखो, पदच्छेद पाठ नहीं करना चाहिए। इतीश्वर, अकः सवर्ण दीर्घ लगा यहाँ, इतीश्वर स्तुति, इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना प्रकरणम। ये, और इसके देखो उच्चारण की शैली क्या होनी चाहिए। आप भले ही बहुत विद्यावान ना हो, आपको बहुत विद्या ना भी आती हो, किंतु जितनी आती है वो ऐसी आती हो कि यदि कोई भी विद्वान भी आपको श्रवण करे तो वो कहे, वो प्रसन्न हो जावे आपके व्यवहार उच्चारण आदि को सुन करके, वो ये कहने को विवश हो जावे, अरे वाह, आपने तो मंत्र मुग्ध कर दिया, कितना सुंदर आप उच्चारण करते हैं, कितनी सुंदर आपकी चेष्टाएं हैं, आपका व्यवहार अति उत्तम है। तो कैसे होना चाहिए, इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना प्रकरणम। और इस उच्चारण को दो लोग मिलकर के एक साथ करो, देखो एक ऐसी वाइब क्रिएट होंगी, ऐसी वाइब्स मिलेंगी वहां पर, एक ऐसा ऑरा क्रिएट होगा कि आह्लाद भीतर से स्वयं प्रकट होने लगेगा। आपको समझ में आएगा कि आह्लाद आदि स्थितियां क्या है। अस्तु, मेरी ओर से आज का विषय इतना ही। यदि आपका किन्हीं का कोई प्रश्न आदि है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी रामपाल जी। आचार्य जी, आनंद आ गया जी, लेकिन एक हम शुरू में सेना भक्तु वाला जो ये मंत्र है या वचन है उपनिषद का, और इसका जो है अर्थ भी बता दीजिए। जैसे आप कहते हैं तद जपर्थ भावनम, ताकि हमें इसका कुछ पता भी चल जाए हम क्या बोलते हैं जी। मेरी आपसे ये विनय है। संस्कार विधि की आरंभिक कक्षाओं में इस मंत्र पर बहुत गंभीरता से विचार किया था, वो कक्षाएं। अच्छा जी, वो देखूंगा जनाब, मैं बाद में जुड़ा। ठीक है जी, ठीक है। अन्य किसी का? जी इतना तो बता दीजिए जी, ये मंत्र क्यों कहते हैं जब उपनिषद का वचन है ये? उपनिषदों में भी मंत्रों को ही आधार बना करके कथन कहा। देखो कहीं भी ये तो लिखा मिलता नहीं जी भाई फला वेद का मंत्र है। सुनो, वही बता रहा हूँ जी। उपनिषद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, इन सब का आधार, इन सब का आश्रय वेद ही है। वेद ही का आश्रय लेकर के, या दूसरे और सरल शब्दों में कहें, वेद की छांव तले ऋषियों ने ये सब संकलन किया है, वेद के अनुकूल है, इसलिए इन्हें भी वेद का ही भाग माना जाता है। ठीक है जी। अनुपमा। हाँ जी, वेद में तो ये है जी, किसी मंत्र दृष्टा ऋषि भवती कि उसमें ऋषि भी आओगा, वो भी आओगा, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं आचार्य जी, माफ करना। क्यों नहीं है? क्या है जनाब? बताओ क्यों नहीं है? इसमें दृष्टा वाली कौन सी बात नहीं है? ये क्या बिना दृष्टा के देख लिया गया कि गुरु और शिष्य के मध्य द्वेष पनप सकता है? ग्राहक और दाता इन दोनों के मध्य द्वेष भी आ सकता है। ये बिना दृष्टा के वो बात संभव है? ये बिना दृष्टा के पकड़ में आ सकती है? आचार्य जी, इसके बाद में ये तो नहीं लिखा इसका ये ऋषि है वो है, मेरा कहने का अभिप्राय ये है जी। आपके कहने का अभिप्राय जो है, उस अभिप्राय को समझाने के लिए हम ये कह रहे हैं, वेद की छांव तले बैठ करके कुछ किया जाए उसको भी वेदानुकूल माना जाता है। इसलिए जो आर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है ये इसलिए किया जाता है जी। अब यदि आप कहो तस्य वाचकः प्रणवः जी, ये ऐसा का ऐसा ही वेद में नहीं है जी। आप ये प्रश्न करो कि आचार्य जी तस्य वाचकः प्रणवः ये वेद के बताओ कौन से मंत्र में जी, और मुझे तो ऐसा का ऐसा ही चाहिए।
तो ये वेद की छांव तले बैठ के लिखा है। अब आप कहो नहीं मुझे बताओ तो सही, तो मैं बताऊंगा। ओम क्रतो स्मरा, जी क्लिवे स्मरा, कृतंग स्मरा, यजुर्वेद का 40वां अध्याय चले जाओ, वहां पर हाँ, मिलेगा। उसमें तो तो ठीक ऐसे ही म्यूट करो, प्रश्न करके म्यूट कर लिया। जी ठीक ऐसे ही आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि ये वेद में नहीं है, यदि ये वेद का मंत्र नहीं भी है तब भी वेदानुकूल होने से आर्ष की कोटि में आता है। वेद की छांव में बैठ करके एक ऋषि बुद्धि ने, एक समाधिस्थ बुद्धि ने इसको संकलित किया है, तब भी ये स्वीकार्य है, तब भी ये ग्राह्य है। और देखो आग्रह क्यों रखना, ऋषियों ने तो इतना स्पष्ट, और स्वामी दयानंद जी ने तो कितना व्यापक बुद्धि का परिचय दिया है। वेद, वेदानुकूल अन्य सभी ग्रंथ और युक्ति और प्रमाण और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और तो और युक्ति को भी ऋषि स्वीकार करते हैं। तो केवल वेद ही क्यों, वेदानुकूल यदि युक्ति भी है उसको भी स्वीकार करने की बात की। तो वेद के कोई विरोध में नहीं है। मां विद्विषावहै, कौन कहता है कि बिना दृष्टा के ये बात समझ में आ गई होगी। अस्तु, अनुपमा जी। जी आचार्य जी, मैं ये पूछ रही थी, आपने जो 3 अर्थ बताए थे अग्नि के, ज्ञान, गमन और तीसरा क्या था? प्राप्ति। ठीक है अच्छा जी। अग्नि से तीनों प्राप्त होते हैं। ज्ञान भी होता है, जैसे भौतिक अग्नि की बात करें, अंधकार है और मेरे हाथ में कोई अग्नि अर्थात छोटा सा कुछ ऐसा मसाल जैसा मैंने जला रखा है, तो देखो ज्ञान किसका होगा, पथ का। उस पथ में कहां पर कंकर है, कहां पत्थर है, कहां कटीली है स्थितियां, कहां ऊंचा नीचा है, कुछ भी उस सब का, यानी ये भी बोध होगा। और ज्ञान किसका कराएगा, इन सब पदार्थों का। और गमन भी होगी, अर्थात मैं यात्रा भी कर पाऊंगा। और प्राप्ति वही उस रूप में जिस पथ पर मैं चलना चाहता हूं उस पथ की मुझे प्राप्ति हो जाएगी, जबकि अंधकार में नहीं हो पाएगी। ठीक ऐसे ही अब इस अग्नि को चेतन के साथ जोड़ लीजिए, तो कोई चेतन अग्नि स्वरूप है, अग्नि स्वरूप अर्थात बोध कराने वाला, ज्ञान वाला। अग्नि इज इक्वल टू ज्ञान, ऐसा कह सकते हैं। जहां अग्नि संबोधन चेतन के लिए किया जाए तो वहां पर समझना ज्ञान अर्थ लेना है। तो ज्ञान भी क्या क्या कराता है, तो गति कराता है, प्राप्ति कराता है और बोध कराता है, इस रूप में। ठीक है जी आचार्य। हाँ गौरव। आचार्य यहाँ पे देव शब्द जो आया था उसमें आपने बताया था दिव्यता, तो मतलब किस प्रकार की दिव्यता? हाँ, दिव्यता शब्द को समझने के लिए यूं समझिए, जब मैं अकाम हो जाऊं, अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो कुतश्चनो नः। ये है देव, अर्थात मैं अकाम हो जाऊं, मैं धीर हो जाऊं, अमृतमय हो जाऊं, अमृतः स्वयंभू, स्वयंभू हो जाऊं। स्वयंभू में अवस्थित होकर के मैं भी स्वयंभू के समान हो जाऊं। सामान्य शब्दों में कहते हैं दिव्यता का तात्पर्य है बंधनों से छूट जाना, कर्माशय को हटा देना, कर्माशय से निवृत्त हो जाना। और दूसरे शब्दों में कहें समस्त क्लेशों से पृथक हो जाना, समस्त क्लेशों को हटा देना। और कहें यदि बिल्कुल कुछ भी समझ में ना आवे, ये बातें क्लिष्ट लगे, कठिन लगे, तो एक बहुत सरल बात कहते हैं भक्ति की तरह, सर्वत्र परमात्मा का ही आश्रय करना, बाहर से भीतर से समस्त चेष्टाएं केवल परमात्मा का आश्रय करके ही करना। एक श्वास भी ले रहा हूं, श्वास में भी प्रभु का अनुभव कर रहा हूं, एक श्वास का त्याग कर रहा हूं, प्रभु को ही समर्पित कर रहा हूं। श्वास ग्रहण की, ओम, श्वास छोड़ रहा हूं, कुछ भी, इस प्रकार से। ये है दिव्यता। ठीक है जी आचार्य जी। आचार्य जी एक और प्रश्न था यहाँ पे, प्रज्ञा
आपने बताया था प्रज्ञा, तो प्रज्ञा कैसे आएगी? ऐसे यहाँ पे प्रज्ञा। होता जी। ठीक है, बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है, बुद्धि के मल जब नष्ट हो जाते हैं, उसको प्रज्ञा, प्रकर्ष ज्ञानवान को प्रज्ञावान कहा जाता है। बुद्धि के मल कैसे नष्ट होते हैं? तो देखो महर्षि मनु कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो ज्ञान से जिस बुद्धि के मल हट गए उसे कहते हैं प्रज्ञावान। ठीक है बेटा? जी जी। आचार्य ज्ञान मतलब ये वेद का और शुद्ध ज्ञान जो है? हाँ, दो बातें हैं। ज्ञान को हम किस अर्थ में लेते हैं? तो देखो न्याय दर्शन इसके लिए एक बहुत सुंदर बात कहता है, वो कहता प्रत्यक्षात्मकम ज्ञानम। ज्ञान को हम दो अर्थों में ग्रहण करते हैं। एक तो जिसे हमें, जो हम ये बाहर से सुन करके इंद्रियार्थ, चलो सामान्य शब्दों में बताते हैं, इंद्रियों आदि के माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है इसको भी ज्ञान कहते हैं। और एक क्या है? आंतरिक प्रत्यक्ष, समाधि के स्तर पर जो प्रत्यक्ष होता है उसे कहते हैं ज्ञान। एक उदाहरण देता हूं, समझ में आ जाएगा। अग्नि के विषय में हमें जो जो बातें पता हैं वो ज्ञान नहीं है। कैसे? अग्नि को स्पर्श करते ही जो बोध हो जाता है, ये इसको कहेंगे ज्ञान, इसे कहेंगे प्रत्यक्ष। जी हाँ, जानना। कैसे जानना? तो जानना किसको कहते हैं? जो जैसा है उसको वैसा ही जान लेना, ये है ज्ञान शब्द का अर्थ। ये ज्ञान शब्द का मुख्य तात्पर्य है। गौण कथन के आधार पर ऐसा भी कह देते हैं मुझे उस विषय में ज्ञान है, और इन्हें तो बहुत ज्ञान है, अर्थात ये बहुत जानते हैं। अब जो जानते हैं उसका प्रत्यक्ष है अथवा नहीं है वो एक दूसरी बात है। तो लौकिक व्यवहार में ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन ज्ञान का मुख्य तात्पर्य प्रत्यक्ष अर्थों में अनुभूति के स्तर पर जो होता है उसे ज्ञान कहते हैं। शाब्दिक स्तर पर जो होता है उसे ज्ञान नहीं कहते। उसे तो आप शिक्षा कह सकते हो, उसे सीख कह सकते हो। सीख को अडॉप्ट किया जाता है, ज्ञान भीतर से प्रस्फुटित होता है। जो शिक्षा है उसको अडॉप्ट किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है, उसको सीखा जाता है, ये निमित्त से होता है। जो ज्ञान है वो भीतर से प्रकट होता है, भीतर से अर्थात वही समाधि आदि के माध्यम से। मैं समझता हूं अब अच्छे से समझ में आ गया होगा गौरव को। आचार्य लेकिन सामान्य जन तो समाधि में नहीं जा पाएगा ना? तो किसने कहा है कि सामान्य जन अभी समाधि में जाएगा? हम कौन सा समाधि में चले गए हैं? बस समाधि के मुंडेरे पे उकड़ू बैठे हैं, ये कह सकते हो। जी। सामान्य जन को देखो, अग्नि शब्द यहाँ पर किस लिए है? सामान्य जन जो अभी समाधि में नहीं पहुंचा है उसको दिखा तो दिया अग्नि ने, विद्वान ने और परमात्मा ने, दोनों ने। और परमात्मा सर्वत्र सर्वदा सर्वथा उसके अंग संग बसे हुए। सामान्य जन प्रयास तो करे, सामान्य जन ये तो कहे प्रभु हे अग्नि स्वरूप, हे सर्वज्ञ हैं, सुपथ प्रदर्शित कीजिए। उसके भीतर से प्रस्फुटन होगा, परमात्मा उसको स्वयं प्रेरणा करेंगे, बस उसकी पात्रता होनी चाहिए। अब स्पष्ट है? जी जी आचार्य जी। जी ठीक है, चलिए। अनुपमा जी कोई और प्रश्न था क्या? जी आचार्य जी, गलती से हो गया। अच्छा ठीक है। रवि जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। समय है तो पूछूंगा आचार्य जी। पूछिए। नहीं, कल के विषय में, हाँ पूछिए। कल की मंत्र से भुवनानी का लोक मात्र इधर लिखा हुआ है, तो भुवनानी और लोक एक ही है क्या? ये विषय वहां पर क्या अर्थ देखा था? भुवनानी लोकमात्र और धामानी नाम, ऐसा। देखो वेद दो शब्दों को दे रहा है। सबसे पहले इसका अर्थ दोनों के भीतर कुछ रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि सर्वज्ञ का विचार है, और सर्वज्ञ का जो विचार है उसमें बहुत गहरे मोती हैं, बहुत उत्तम रत्न है।
जिसको कहते हैं रहस्य। तो वेद ने दो शब्दों का प्रयोग एक ही मंत्र में किया है। इसका अर्थ है दोनों का कोई विशेष अर्थ है, तो दोनों एक नहीं है। ये आपके इस प्रश्न का सामान्य उत्तर। ठीक है जी जी, भुवनानी के बाद में लोकमात्र लिखा हुआ है। भुवनानी का अर्थ यही किया हुआ है इस पुस्तक में। तो लोक किसको कहते हैं, इसको तो हमने कल आपको अच्छे से बताया था। भू भुव स्व महा जन तप सत्यम, ये सप्तलोक कहा जाता है। जी जी, अभी समझ में आया। ठीक है। 7 लोक। और धाम शब्द से आपका एक और प्रश्न था कि आचार्य जी ये कितने होते हैं, तो हमने कहा था कि अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोद्धा इत्यादि, ये एक अथर्ववेद में मंत्र आता है इस आधार पर। और एक और बात आपने पूछी थी कि ये कितने होते हैं, तो देखो योग दर्शन में तृतीय पाद में जहां पर ये चर्चा आती है अतल वितल सुतल रसातल, ये सारी, तो योग दर्शन इस प्रकार से भी चर्चा करता है। जी, जानने की दृष्टि से वहां देख सकते हैं। जी जी, धन्यवाद जी। ठीक है। कनिका। हाँ जी, जी बेटा। पात्रता जो है वो प्रारब्ध से ही आती है या हम अभ्यास, या किस तरह से आती है पात्रता? अच्छा प्रश्न है, स्वाभाविक प्रश्न है, जिज्ञास्य भाव से युक्त है। यहां से पता चलता है कि गंभीरता से भी किसी विषय को लिया। देखो बिटिया, पात्रता प्रारब्ध से भी प्राप्त होती है और अभ्यास के द्वारा भी पात्रता को सिद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए, मैं वर्तमान जीवन में जिस माता पिता के सहयोग से इस देह को प्राप्त कर पाया, वो माता पिता दोनों बहुत बुद्धिमान थे। मेरे पिता बचपन में मैं बहुत छोटा सा था, तो मेरे पिता शैव भक्त हैं, शिव भक्त हैं, और शिव भक्त होने के नाते प्रत्येक रविवार को मुझे प्रातः स्नान आदि करने के उपरांत वो अपनी क्रियाएं जो करते थे, सूर्य को जल आदि देना, और वो एक स्तोत्र का पाठ करते थे। तो मुझे ऐसे आलती पालती मार करके बैठ जाते थे और मुझे एक तरफ घुटने पर बैठा लेते थे और पुस्तक दे करके मेरे हाथ में, और बड़े बड़े शब्द होते थे, बचपन में छोटा सा ही था, तो मुझे पढ़वाते थे कि पढ़ के सुनाओ। तो मुझे नहीं आता था, मुझे पढ़ना नहीं आता, तब वो बताते थे। वो पिताजी का रटाया हुआ श्लोक मुझे आज भी याद है। गणानम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। आज भी मुझे ज्यों का त्यों कंठस्थ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बुद्धिमत्ता आदि की पात्रता है, ये प्रारब्ध से भी मुझे प्राप्त है, किंतु मेरे इस ही वर्तमान जीवन में दशा बदली, दिशा बदली, थोड़े प्रोफेशनल हुए तो पतन की ओर भी गए। पुनः फिर इस पात्रता को पुनः ईश कृपा से पुनः व्यवस्थित किया और पुनः सिद्ध किया, और आज आपके समक्ष है। जितनी भी स्थितियां प्राप्त हैं, जितनी भी संभाल पाए, सर्वस्व तो जो जा चुका वो तो चला गया, लेकिन पुनः प्रयास किया, पुनः संघर्ष किया, और आज फिर से उठ खड़े हुए इस आधार पर। तो बिटिया, पात्रता को प्रारब्ध से भी प्राप्त किया जाता है, लेकिन प्रारब्ध से प्राप्त पात्रता को संरक्षित करने के लिए उसे सिद्ध करना पड़ता है। क्योंकि देखो, एक अंत में एक बड़ी सुंदर और बहुत सूक्ष्म गहन बात कह रहा हूं, रहस्यात्मक। जिसके पास जितना शक्तिशाली शस्त्र होता है, जिसके पास जितना शक्तिशाली साधन होता है, उसके उस साधन से हानि और लाभ उतना ही बड़े होने की संभावना है। तो जिसके पास बुद्धि आदि सामर्थ्य जितना शक्तिशाली होगा, इसके पतन की भी उतनी ही संभावना है अधिकतम, और इसके उत्थान की भी उतनी ही संभावना है अधिकतम। क्योंकि तीखी कटार यदि हो तो रक्षा भी कर सकती है, प्राण भी ले सकती है। पिस्तौल वही है, वही पिस्तौल है। अन्यों के रक्षार्थ, धर्म आदि के रक्षार्थ, दुष्टों को दंड देने का काम भी यही पिस्तौल करती है। लेकिन यही पिस्तौल है जब आत्महत्या का भी साधन बनती है। शस्त्र वही है, साधन वही है, लेकिन शस्त्र अथवा साधन जितना शक्तिशाली होगा, उसके लाभ और हानि भी उतने ही शक्तिशाली होंगे। इसलिए पात्रता प्राप्त होने पर भी पात्रता को सिद्ध ना किए जाने के कारण संसार में
बुद्धिमानों के द्वारा देखो कितना अनाचार फैला दिया आज। ठीक है बिटिया, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ जी। ठीक है, चलिए आज की इस कक्षा को यही विराम देते हैं। पूरे 1 घंटे की आज की कक्षा हुई। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा विषय रहा। एक बार आनंद आ गया जी, आनंद आ गया। स्मरण कर कक्षा को विराम देते हैं और इसी भावना के साथ इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना प्रकरणम। प्रभु मेरे जीवन में कुछ तो सिद्ध हो जावे, कोई तो छोर दे दीजिए, कहीं से तो आश्रय दीजिए, थोड़ा सा प्रश्रय प्रदान कीजिए जिससे मैं भी बढ़ चलूं। साथ दे दो पिता, वरना गिर जाऊंगा। चलिए ऐसी शुद्ध उत्तम भावनाओं के साथ परमात्मा के प्रति कृतज्ञता। आचार्य ओम शांत शांत शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सर्वेभ्यो नमः।